नमस्ते। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो रणनीति वर्षों पहले तैयार की थी, अब उसे मदरसा मुल्क के नेता भली भांति समझ गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के बाद से ही तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। साल 2014 में जब भारत में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तब माना जाता था कि इस सरकार के कार्यकाल में भारत पाकिस्तान का युद्ध संभव है। जो लोग भारत पाकिस्तान पर करीबी नजर रखते हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी आशंका व्यक्त की थी। लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान का इलाज करने में एक अलग ही रास्ता अपनाया है। उसने पाकिस्तान के साथ युद्ध की सोच को पूरी तरह हाशिए पर डाल दिया और तय किया कि पाकिस्तान से युद्ध की बजाय उसे बुद्धि से तबाह किया जाएगा। यह भारत की रणनीति का ही असर है कि जो देश 90 के दशक में भारत से आगे निकलता दिखाई देता था, आज भीख का कटोरा उठाए घूम रहा है। विकास और अर्थव्यवस्था के मामले में वह भारत से 40 साल पीछे छूट गया है। अब पाकिस्तान कितना भी जोर लगा ले, वह भारत की बराबरी नहीं कर सकता है। साल 2018 तक पाकिस्तान ने भारत से हमेशा ही फायदे का कारोबार किया है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की मजबूती के पीछे भी भारत की बड़ी भूमिका रही है। खुद पाकिस्तान इस बात को लेकर इतराता था कि भारत को मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस से लेकर जमीनी मार्ग की आवश्यकता रहेगी। इस समय भारत के पास मिडिल ईस्ट तक पहुंचने के लिए यही सबसे सस्ता और समय बचाऊ जरिया था। पाकिस्तान इससे न केवल मोटी कमाई करता था, बल्कि भारत को एक प्रकार से ब्लैकमेल करने की स्थिति में भी था। लेकिन इमरान खान की सरकार के दौरान भारत पर नकेल कसने के लिए कई तरह के प्रतिबंधों के साथ ही हवाई और जमीनी मार्ग भी बंद कर दिया गया। मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को बहाल कराने के लिए नई दिल्ली पर दबाव बढ़ाया जाए। पर इमरान खान के दूरदर्शी फैसलों की वजह से उल्टा पाकिस्तान ही दुष्चक्र में फंस गया। अप्रैल 2021 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्ते एक बार फिर सुर्खियों में आ गए थे और इसकी वजह थी पाकिस्तान के वित्त मंत्री का भारत के साथ 2 साल से चले आ रहे एक तरफा प्रतिबंध को वापस लिया जाना। हालांकि पाकिस्तान की कैबिनेट ने अगले ही दिन इस फैसले को पलट दिया। भारत पहले ही संकेत दे चुका है कि वह व्यापार जारी रखने को तैयार है, लेकिन उसने इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर छोड़ दी है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल, दवाई, केमिकल उद्योग भारत पर काफी हद तक निर्भर करता है और व्यापार पर रोक के कारण इन पर भारी मार पड़ रही है। बीते 4 सालों में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो अर्थव्यवस्था की जान मानी जाती थी, बुरी तरह से संघर्ष कर रही है। खासकर उसे भारत से सस्ती कपास की अपेक्षा अमेरिका, ब्राजील से महंगी कपास आयात करनी पड़ रही है, जिससे उत्पाद महंगे हुए और खरीदारों ने बांग्लादेश का रुख कर लिया है। इसके चलते हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। दोनों देशों के बीच पहले तक 2 अरब डॉलर का व्यापार होता था, लेकिन यह तब बंद हो गया जब 2019 में भारत प्रशासित कश्मीर से जुड़ी 2 घटनाएं हुई। कश्मीर के पुलवामा में मुसलमान आतंकियों ने 40 सुरक्षा बलों को शहीद कर दिया, जिसके पीछे प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का हाथ माना गया था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया और वहां से आयात होने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी। नतीजा इतना गंभीर था कि मार्च 2019 तक पाकिस्तान से होने वाला आयात 91% गिर गया और पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2019 में भारत ने 3 करोड़ 23 लाख डॉलर का सामान आयात किया था, जो फरवरी में 1 करोड़ 86 लाख और मार्च में 28 लाख डॉलर हो गया। भारत ने अप्रैल 2019 में नियंत्रण रेखा पर जम्मू कश्मीर से होने वाले व्यापार पर भी रोक लगा दी। दोनों देशों के बीच व्यापार रद्द होने से कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा असर हुआ। पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग के साथ ही चीनी का बाजार भी प्रभावित हुआ। दवा उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति लगभग ठप हो गई। साथ ही पाकिस्तान को निर्यात होने वाली सब्जियों का निर्यात रुकने से देश में महंगाई दर ने रिकॉर्ड स्थापित करने शुरू कर दिए। 2021 में पाकिस्तान के वित्त मंत्री हम्माद अजहर ने जब भारत के साथ सीमित व्यापार शुरू करने की घोषणा की थी, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में कपास की ज्यादा मांग है। वहीं दूसरे देशों की तुलना में भारत में चीनी के दाम बेहद कम हैं।
2018 में पाकिस्तान ने भारत से जितनी भी वस्तुओं का आयात किया उनमें कपास का हिस्सा 24% के करीब था, जबकि चीनी और चीनी के अन्य उत्पाद की हिस्सेदारी 9% के करीब थी। भारत से व्यापार प्रतिबंधित होने के बाद चीन, ब्राजील और थाईलैंड से पाकिस्तान में चीनी खरीदी गई। इसके कारण चीनी की सप्लाई कम हो गई और घरेलू बाजार में इसके दाम बढ़ गए। कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान पर इसने भारी बोझ डाला। भारत से सामान लेना किसी दूसरे देश की तुलना में पाकिस्तान को काफी सस्ता पड़ता था, लेकिन पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली। पर पाकिस्तान की मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं हुई। प्रतिबंधों के चलते वाया पाकिस्तान से अफगानिस्तान जो सामान ट्रकों में लदकर जाता था, उनके पहिए भी थम गए। पाकिस्तान को टोल टैक्स और ड्यूटी से इस व्यापार से घर बैठे लाखों डॉलर की आय होती थी, जो एक ही झटके में उसके हाथ से निकल गई। भारत ने चाबार पोर्ट के जरिए एक वैकल्पिक मार्ग तलाश कर लिया। अटारी से अफगानिस्तान के जलालाबाद तक जाने वाले इस रूट पर आज सन्नाटे जैसी स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान के अव्यावहारिक फैसलों की वजह से न सिर्फ आम जनता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बल्कि लाखों लोग इसके कारण अपनी आजीविका खो चुके हैं। भारत से लगते बॉर्डर पर 13,000 से ज्यादा मजदूर, ड्राइवर और अन्य काम धंधे से जुड़े लोग अपना रोजगार गंवा दिए हैं। सड़कों किनारे होटल, ढाबे खोमचे वाले बहुत सारे लोग कहां गए कुछ पता नहीं है। अटारी ट्रक यूनियन के ट्रक मालिकों के ट्रक खेत खलियानों में खड़े हैं। इसके अलावा सीमा शुल्क एजेंट, दुकानदार, पेट्रोल पंप कर्मी, मैकेनिक और अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं, जिनकी रोजी रोटी भारत से अफगानिस्तान जाने वाली गाड़ियों पर ही निर्भर थी, जिन्हें जेल जैसे हालात में फंसाकर इमरान खान खुद भी जेल पहुंच गए। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2017-18 के दौरान महंगाई दर 5.2% थी, जो 2018-19 के पहले 9 महीनों में 7% और अब बढ़कर 2024 में 31.5% हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कई जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया में जिन देशों में खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ी, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्रियों के अनुसार नई सरकार आने के बाद भी यह कम नहीं होने वाली है। सिर्फ एक ही रास्ता बचता है जिस पर चलकर सरकार कुछ सांत्वना देने की स्थिति में है, और वो यही कि भारत से बंद व्यापार को फिर से खोल दिया जाए। भारत में अभी भी चीनी, प्याज, चिकन, अंडे, घी, तेल, दालों के दाम दुनिया में सबसे कम हैं। भारत से व्यापार शुरू करे तो पाकिस्तानी व्यक्ति को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में महंगाई की मार झेल रही जनता तो यह चाहती है, लेकिन कट्टरपंथी इसके खिलाफ हैं। इन खतरनाक मुल्लाओं के सामने सिर्फ सरकारी नहीं, सेना भी बेबस नजर आती है। हम्माद अजहर के व्यापार शुरू करने का फैसला भी इन मुल्लाओं के दबाव की वजह से पलटना पड़ा था। एक दूसरी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान ने भारत से रिश्ते सुचारू कर लिए तो वो परोक्ष तौर पर जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्टेटस को स्वीकृति मानी जाएगी और इसे पाकिस्तान की प्राज्य के तौर पर देखा जाएगा। अब नई सरकार के सामने चुनौती यही है कि वो महंगाई के बम से मरेगी या फिर जो दबाव वह भारत पर बनाना चाहती थी, खुद उसी के नीचे दबकर सांस लेने के रास्ते तलाशती रहेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।